नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। निरसा के कालूबथान में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट के रूप में अडानी और आहूजा कंस्ट्रक्शन ग्रुप के संयुक्त रूप से एक बड़ा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बना रहा है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर काम को ठप कर धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे मौजूदा नेता सुकेश मुखर्जी ने कहा है कि कंपनी यहाँ के लोगों का शोषण कर रही है, मुख्य कार्य में बाहरी लोगों को नियोजन दे रही है, जिसमें यहाँ के ग्रामीण काफ़ी रोष में हैं। कंपनी को ये कार्य करने के लिए सबसे पहले यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को नियुक्त करना होगा और न्यूनतम मजदूरी के रूप में 380 रुपये भुगतान कर उनके पीएफ, ग्रेजुएटी और स्वास्थ्य की भी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। घेराव की सूचना पाकर कालूबथान प्रभारी रामाशीष पासवान मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस और ग्रामीणों में विवाद हो गया। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ा। मामला बिगड़ता देख प्रशासन के अगुवाई में प्रबंधन और ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई। कंपनी प्रबंधन के उनके मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को बिना पूरे किए हटने को तैयार नहीं है। मजदूर को हम लोग काम देंगे, इस सवाल पर हम लोग गेट छोड़ के गए थे। आज अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को भी सही हाजिरी नहीं मिल रहा है। पहले 220 रुपया मिलता था, हम लोग उसको बढ़ा के 250 रुपया किया। अभी हम लोग का मांग है अंदर में जो लोग काम कर रहा है सबको 380 रुपया करके देना होगा। पीएफ काटना होगा, पीएफ इसीलिए काटना होगा, पीएफ काटने के बाद ये लोग जब नौकरी छोड़ देगा तो ये लोग का पेंशन मिलेगा। और यहाँ जो कारखाना बनाने में काम कर रहा है 2 साल के बाद ये लोग को यदि छोड़ा देगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और आज ही मालिक को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जब यदि कुछ दलालों का बल पर कारखाना चलाना चाहते हैं तो हम लोग इस कारखाना चलने नहीं देंगे। मजदूर का पूरा हक मिलेगा, मजदूर का चिकित्सा मिलेगा, मजदूर का फर्स्ट टाइम मिलेगा। और जो अंदर में काम कर रहे हैं सारी लोग हमारा है, सारी लोग हमारा साथ काम, गरीब है क्या करेगा, आज काम करना है। और आज इस मजदूर को हम कह देते हैं आज जिसका हाजिरी जाएगा हाजिरी हम लोग दिलाएंगे, आप घबराइए मत। बागमारा में 4 लेन सड़क निर्माण में लगे वाहनों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को देर रात बदमाशों ने बंदी बनाकर लगभग 100 लीटर डीजल और बैटरी की लूट की है। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने फोन कर कंपनी के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर महोदा पुलिस सोमवार की सुबह घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल किया। सुरक्षाकर्मी विशु कुमार राय ने बताया है कि रात करीब 2 बजे लगभग 1 दर्जन की संख्या में मुंह बांधकर आए लुटेरों ने अचानक मुझे पीटकर पास के खेत में ले गए, जहां उन लोगों ने मुझे शांत से बैठने और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद उन लोगों ने जेसीबी मशीन से लगभग 100 लीटर डीजल और सड़क बनाने वाली गाड़ी से बड़ा बैटरी उठाकर ले गए। बोल रहे हैं गाड़ी से क्या ले गया? बैटरी ले गया है और तेल कितना ले गया? तेल भी ले गया है। तुम्हारे साथ मारपीट हुआ है क्या? धमकी दिया था? क्या धमकी दिया? झरिया के स्टेशन रोड तेल डिपो के समीप रहने वाले अंजू देवी नामक महिला ने झरिया थानेदार को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। अंजू देवी ने वहीं के रहने वाले राजेश गुप्ता, मोनू गुप्ता समेत पूरे परिवार पर आरोप लगाया है कि उनके घर के दीवार के पास शौचालय बनाने के विरोध करने पर राजेश गुप्ता, मोनू गुप्ता ने उन पर उनकी गोतनी और बेटी के साथ घर में घुसकर मारपीट की है, जिसकी लिखित शिकायत अंजू देवी ने झरिया थाना में 28 अगस्त को ही कर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अंजू देवी ने गोतनी सुनीता देवी ने भी राजेश गुप्ता, मोनू और कल्लू गुप्ता पर उनको परेशान करने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर भविष्य में उनके परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी झरिया पुलिस की होगी। शौचालय बना रहा था, हम लोग बोलने गए तो हम लोग को भगा दिया, फिर मारपीट करने लगा। शौचालय कहाँ पे बना रहा है? शौचालय नाला के ऊपर बना रहा, सर्जनी नाला है वो। सार्वजनिक नाला के ऊपर? जी सर, हम लोग का देवाल है। थाना बोलने गए, थाना सुन ही नहीं रहा। किस थाना को कंप्लेंट किया? झरिया थाना। क्या आश्वासन क्या मिला? झरिया थाना गए, हम लोग को भगा दे रहा, कोई दिन दिए ले ही नहीं रहा।
कंप्लेन नहीं ले रहा है। कंप्लेन नहीं ले रहा हम लोग का। तो बना रहा, दिक्कतें क्या आ रही है आपको? हमने दीवार छोड़ के बनाए, अच्छा, दीवार छोड़ के बने, मेरा दीवार लेकर बना रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्शन किए तो वो लोग मार पीट कर रहा है, धक्का धक्की कर सब, खिड़की लगा, दरवाजा नहीं लगा दे रहा है। जो बना रहा है क्या नाम है उसका? राजेश कुमार गुप्ता और मोनू गुप्ता और सोनम गुप्ता। शौचालय के लेकर विवाद हो रहा है। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि हम लोग के पीछे घर, सामने घर है, मेरा घर के पीछे हम लोग का निजी दीवार है जिसमें ऑलरेडी पाइप लगा हुआ है। हम लोग भविष्य में कभी भी पाइप लगाने जाए चाहिए, मगर मेरा घर के ही पीछे शौचालय बना रहा है, ना हमको जंगला लगाने दे रहा है। आज हम भविष्य में जंगला बनाए, हम लोग का बेटा लोग बड़ा हो रहा है, बहू रखेंगे तो हम लोग को जंगला का ज़रूरत पड़ेगा। जंगला लगाने गए तो वो लोग ईटा पत्थर मार के गंदा गंदा गाली, मेरा लड़की गोतनी का लड़की को, मेरा लड़का को, हमको बहुत मार, ये लोग ईटा चला चला के मारा है। और बोल रहा है कि तो आप लोग भविष्य में कभी गली ढुकने नहीं दे रहा है, इतना तक कि थाना वाले के सामने भी हम लोग को गली में ढुकने नहीं दिया। झरिया के भौरा थाना अंतर्गत काली मेला के समीप बंद आउटसोर्सिंग खदान में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। शव देखने से लग रहा है कि 2 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है। भौरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह के उस वक्त क्षेत्र में काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। जब पास जाकर लोगों ने देखा तो वहां पत्थरों के बीच लाश पड़ी थी। अविलंब इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि संभवतः कहीं और हत्या कर जुर्म को छुपाने के लिए शव बंद ओपन कास्ट खदान में लाकर फेंका गया है, क्योंकि बंद खदान की भराई चल रही है, जिसके कारण हत्यारे ने सोचा कि मलबे के साथ साथ शव भी खदान में चला जाएगा। बागमारा के आकाश किनारी कांटा घर पर कोयला लोडिंग में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बीसीसीएल की ओर से सीआईएसएफ की भी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में इसी कांटा घर पर ढुल्लू समर्थक और जिला परिषद सदस्य सुभाष राय के समर्थकों के बीच जमकर बमबारी और गोलीबारी हुई थी। इसी घटना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है। आज भी कथित रूप से सुभाष राय के समर्थक बताए जाने वाले दीपक तिवारी का डीओ आवंटन के तहत 50 टन कोयले का उठाव होना है। बागमारा के महोदा पंचायत में स्थित फुटबॉल मैदान के पास जमीन से अचानक आग निकलने लगी, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बदरुद्दीन अंसारी को दी। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधक को फोन से इसकी सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में बीसीसीएल के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल मजदूरों को बुलाकर उस स्थान को खोदकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियों की गलत नीतियों का साथ देने के आरोप को लगाते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य संतोष सिंह और फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के समर्थकों ने आज डीजीएमएस कार्यालय का घेराव कर आंदोलन की शुरुआत की है। संतोष सिंह ने कहा है कि झरिया में आउटसोर्सिंग कंपनियां डीजीएमएस के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर ओबी डंपिंग कर मौत का पहाड़ बनाते जा रही है, जिस पर डीजीएमएस भी मौन है। आउटसोर्सिंग कंपनियां डीजीएमएस और एनआईटी के गाइडलाइन के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जिसके बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्लास्टिंग भी अप्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा कराई जा रही है। डीजीएमएस के अधिकारियों की लापरवाही के कारण झरिया की जनता दहशत में है। उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी मांग है कि डेको आउटसोर्सिंग जॉइंट वेंचर राजापुर को ब्लैकलिस्ट करें। जिले में आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है, पूरे एनआईटी और डीजीएमएस के गाइडलाइन का धजूड़ा का काम चल रहा है। और झरिया में खासकर देखिए राजापुर जो प्रोजेक्ट परियोजना है उसमें मौत का पहाड़ डीजीएमएस ने ओपी डंप के रूप में बना रखा है। यही कारण है ललमटिया में बहुत बड़ा खान दुर्घटना हो गया था, कई लोग मारे गए थे। और ना ही उसमें ओपी डंप जो पहाड़ जैसा बनाया भी ना भी उसमें ग्रेडिंग स्लोपिंग का काम हुआ है, ना डीजीएमएस का किसी भी गाइडलाइन का पूरा नहीं किया। अभी जो जिस ढंग से पहाड़ बनाया डीजीएमएस ने
उसको गोमिया के खरना गांव में वज्रपात से कैलाश महतो नामक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही 3 लोग झुलस भी गए हैं। घटना उस वक्त हुआ जब ये चारों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास खड़े थे और वज्रपात चपेट में आ गए। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। साथ में था, अपने मम्मी पापा के साथ में था। अभी बच्चे की स्थिति क्या है? ये तो अभी ठीक हो गया, सुई पड़ा है। बात से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे सर? आज गोमिया प्रखंड के चूटी पंचायत के खरना गांव में एक दुखद घटना घटी है। कुछ घंटों पूर्व वहां पर एक वज्रपात हुआ है, जिसमें उस गांव के निवासी कैलाश महतो और उनके परिवार के 3 सदस्य एक पेड़ के नीचे थे। इसी बीच वज्रपात हुई, उसमें कैलाश महतो और उन सभी घायलों को गोमिया CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इलाज के क्रम में जो 3 लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन कैलाश महतो जी नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो चुकी है। बीती रात चोरों ने झरिया के लोको बाजार स्थित मानवता ग्राहक सेवा केंद्र की दीवार तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी और 2000 रुपये नकद पर हाथ साफ कर लिया। केंद्र के संचालक नीरज कुमार ने बताया है कि रात में वो दुकान को बंद कर अपने घर चले गए थे। आज सुबह पड़ोसियों ने देखा तो फोन से सूचना दी। मामले की सूचना सुदामडी थाना को दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों में 2 चीज़ों की बढ़ोतरी कोरोना काल में ज़्यादा हुई है। एक तो आत्महत्या लोग ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरी की चोरी ज़्यादा कर रहे हैं। क्या ये कोरोना काल में बेरोजगारी का असर है? ये एक बड़ा सवाल हम आपके साथ छोड़े जा रहे हैं। कैसे पता चला आपको कि आपकी दुकान में चोरी हो गई? सुबह में पड़ोसी दुकान वाले लोग आए तो देखा, भाई खबर की। तो इसकी सूचना आपने थाने को दी? क्या थाना आया आपके पास? प्रभारी आए, क्या आश्वासन दिया? FIR दर्ज किए। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।